हेलो फ्रेंड्स, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं आज जीएस पर कोई क्लास देने वाला नहीं हूं। आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके बीच में लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायी भी होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा रणनीति होगी वह आप लोगों के लिए, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी का एग्जाम है वह रद्द हो चुका है और अक्टूबर माह जो निर्धारित टाइम है वह आपके उस टाइम के अनुसार आप लोगों को मैं करंट अफेयर सब प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आप लोगों को दिसंबर 2020 से करंट अफेयर चर्चा के क्रम में आपके बीच में करूंगा, क्योंकि दोस्तों यह एनालिसिस किया गया कि जैसे पिछले स्टेट पीएससी का एग्जाम जो हुआ था उसमें आप लोगों के लगभग 6 से 7 महीने का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा गया। समस्याएं बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में भी है, सरकार के सामने भी है, तो वह नहीं चाहेगा कि स्टूडेंट से बहुत ही कठिन प्रश्नों को पूछकर उनको बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा सके, राइट। तो दोस्तों, आप लोगों को 7 से 8-9 महीने का करंट अफेयर अगर अच्छे से तैयार हो गया तो आपके लिए करंट अफेयर की समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हालांकि मैं अक्टूबर नवंबर माह का भी करंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन दिसंबर 2020 से मैं करंट अफेयर पर विस्तृत चर्चा करूंगा। और दोस्तों, मेरा जो चर्चा का क्रम होगा, पहले मैं स्टेट पीएससी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको खत्म कर दूंगा, साथ में यूपीएससी के जो 14-15 आपके टॉपिक मैंने दिसंबर माह के लिए निकाले हैं वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा मैं एक वीडियोस में कर दूंगा, राइट। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। और मैं दोस्तों आप लोगों को सर्वप्रथम चर्चा के क्रम में लाऊंगा इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है आपके दिसंबर माह में, उस पर मैं आप लोगों से विस्तृत चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग एक नाम सुने होंगे, उत्पल कुमार सिंह। जिन्होंने नाम सुना है वो हमें बताए कि ये कौन है, उत्पल कुमार सिंह। किसी को पता है उत्पल कुमार सिंह के बारे में? किसी को भी पता हो तो बताएं। तो दोस्तों, इनको, उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के रूप में, सेक्रेटरी जनरल के रूप में क्या किया गया? अपॉइंटमेंट किया गया। तो ये उत्पल कुमार सिंह आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये आपका पहला करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में पहला, ठीक है। अब दूसरा जो आपके बीच में नाम आता है वो आता है 126 साल में, ठीक है। 126 साल में फर्स्ट टाइम, 126 साल में पहली बार बाटा कंपनी का नाम सुने होंगे आप लोग, उसके प्रोडक्ट यूज भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो बाटा कंपनी ने एक भारतीय को अपनी कंपनी का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया। ग्लोबल सीईओ क्या किया? नियुक्त किया, ठीक है। तो ये 126 साल में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि बाटा कंपनी ने एक भारतीय को अपनी कंपनी का क्या किया? ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया। उस व्यक्ति का नाम जो था वो आपका नाम क्या है? संदीप कटारिया। क्या नाम है? संदीप कटारिया, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण
हो जाते हैं संदीप कटारिया। ठीक है, तो ये आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट है थर्ड स्टेज पे, वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर हैं आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, उनका नाम है सत्येंद्र गर्ग। क्या नाम है? सत्येंद्र गर्ग। एक मेरे स्टूडेंट का नाम भी सत्येंद्र है, बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है। तो सीनियर जो आईपीएस ऑफिसर है सत्येंद्र गर्ग, इनको दोस्तों अंडमान निकोबार का, कहां का? अंडमान निकोबार का, बड़ा ही नाम सुनते हैं ना, अंडमान निकोबार बहुत अच्छा स्थान है, कभी टहलने के लिए जाइए, हम गए हैं। तो आईपीएस ऑफिसर सत्येंद्र गर्ग को अंडमान निकोबार का डीजीपी, क्या? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी के रूप में क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है सत्येंद्र गर्ग को लेकर। ठीक है, अंडमान निकोबार का इनको डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। एक बड़ा चर्चित नाम आता है सोमा मंडल का, बहुत ही चर्चित नाम है सोमा मंडल। कोई जानता है सोमा मंडल के बारे में? सोमा मंडल, ठीक है, कोई जानता हो तो वह बता सकता है। तो इनको सेल, सेल का मतलब किसी को पता है? सेल, ठीक है, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। ठीक है, तो जो सोमा मंडल है उनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में क्या किया गया? चेयरमैन के रूप में नियुक्ति किया गया। ठीक है, चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। ये जो दोस्तों सेल है, ये सेल कंपनी जो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑपरेट करता है। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यह सार्वजनिक क्षेत्र की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। और यह जो है इस्पात के निर्माण में लगी हुई बहुत प्रमुख कंपनी है। इस्पात निर्माण में लगी बहुत प्रमुख कंपनी में से एक मानी जाती है। राइट, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं आपके महत्वपूर्ण एक और अपॉइंटमेंट संजय कपूर को लेकर। सभी लोग नाम सुने, संजय कपूर। किसी को पता हो संजय कपूर के बारे में तो बताए। तो संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में इनको क्या मिला? नियुक्ति मिली, प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, तो जो संजय कपूर है उनको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के रूप में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। क्या नाम है? संजय कपूर। बड़ा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम है और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, एक आप लोगों के बीच में पंकज मिथाल का नाम आता है, बहुत ये चर्चा में भी रहे। ठीक है, पंकज मिथाल। ठीक है, पंकज मिथाल। ठीक है, ये पंकज हमारे एक मामा के लड़के का नाम है, तो पंकज मिथाल, तो कुछ उसी में मिथाल जोड़ दिया गया, तो ये है पंकज मिथाल। इनको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। क्या? चीफ
जस्टिस के तौर पर इनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो ये आपके लिए जो दिसंबर माह में आपके कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे तो उस पर मैंने चर्चा कर लिया, जिसमें आपके एक नाम आते हैं उत्पल कुमार सिंह, बड़े ही चर्चित नाम रहे, जिनको लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के रूप में इनको नियुक्ति मिली। फिर आपके एक नाम आते हैं बहुत ही संदीप कटारिया जी का, पंकज मिथाल जी का नाम आता है, संजय कपूर का नाम आता है, ठीक है, और एक सीनियर जो आईपीएस ऑफिसर थे उनका भी नाम आता है सत्येंद्र गर्ग, ठीक है। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट जो आपके रैंकिंग है दिसंबर माह में जो आया वो मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं, इम्पॉर्टेंट रैंकिंग, ठीक है। तो किसी को पता है कि दिसंबर माह में कुछ इम्पॉर्टेंट जो रैंकिंग आई थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके क्या थे? तो उस दौरान एक जो है यूएस आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए पर्यावरण पर क्या क्या चीजें चल रही है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपके महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, तो आपका जो लाहौर था, ठीक है, कौन? लाहौर। लाहौर दोस्तों, आपका लाहौर जो था वह सबसे पॉल्यूटेड सिटी मानी गई, और कहां तक? पूरे वर्ल्ड लेवल पर संसार का सबसे आपके पॉल्यूटेड सिटी के रूप में कौन है? लाहौर है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स है यह यूएस की जो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, वह दोस्तों इस इंडेक्स को क्या करती है? रिलीज करती है। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें जो है लोगों को कुछ एक आइडिया दिया जाता है कि आप जो है जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वह कितना स्वच्छ है, आप कितने गंदे हवा में सांस ले रहे हैं, क्या आप सेफ हैं या नहीं है, उसी के आधार पर ये जो है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका निकाला जाता है, ठीक है। तो लाहौर क्या है? आपका पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबसे पॉल्यूटेड सिटी, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वह आपका इसे जारी करता है, ठीक है, रिलीज करता है। ओके, अब आते हैं इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट जो रैंकिंग थी, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है। किसी को पता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक? किसी को पता है आतंकवाद सूचकांक? किसी को कुछ पता है? कमेंट करें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। किसी को पता हो तो वह कमेंट करके मुझे जरूर बताएं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में। तो जो ये दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है यह ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कौन? ऑस्ट्रेलिया में स्थित, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित
इंस्टीट्यूट आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंस्टीट्यूट जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक महत्वपूर्ण जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, एंड पीस। तो यह जो है प्रत्येक वर्ष जारी करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है वह प्रत्येक वर्ष इसको जारी करता है, ठीक है। और इसमें जो अफगानिस्तान है, यह आपका अफगानिस्तान जो है फर्स्ट रैंक में आता है, ठीक है। टॉपेस्ट आपका आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र देश है, यह फर्स्ट। और इंडिया जो है वह, जो भारत आपका है इंडिया, वह आपका 8th स्थान पर आता है, 8वें स्थान पर आता है। और इसमें जो आउट ऑफ 162 कंट्रीज में यह आपका निकाला गया, 162 देशों में आपका भारत जो है आतंकवाद सूचकांक में 8वें स्थान पे आ रहा है, अफगानिस्तान फर्स्ट स्थान पर आ रहा है, और इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और प्रत्येक वर्ष वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आपका निकालता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। एक दोस्तों आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, HDI, मानव विकास सूचकांक। इसको आपका UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों इसमें जो है भारत का स्थान जो है 131 स्थान भारत ने प्राप्त किया, जबकि जो गत वर्ष में भारत का स्थान जो था पिछले वर्ष वह 129, अर्थात कि 2 स्थान का भारत को क्या हुआ, नुकसान हुआ मानव विकास सूचकांक में। UNDP क्या कर रहा है, जारी कर रहा है। इस बार वर्तमान में 131 स्थान है और इसके गत वर्ष में 129 स्थान, और 131 स्थान पर यह जो है 189 कंट्री में निकाला गया। 189 देशों में भारत ने मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान हासिल किया, और 129 स्थान जो था यह गत वर्ष में भारत का था, और UNDP जो है जारी करता है। और ये जो मानव विकास सूचकांक है, इसके 3 आपके बुनियादी आयाम होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जीवन प्रत्याशा, और सेकंड क्या है आपका एजुकेशन, शिक्षा, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। और दोस्तों इसमें जो है आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, जिसमें भारत 131वां स्थान प्राप्त किया, इसमें जो है नॉर्वे जो है फर्स्ट स्थान पे था, नॉर्वे जो है वह फर्स्ट स्थान पे था, और सबसे लास्ट में जो स्थान ग्रहण किया वह नाइजर था, जिसने 189वां स्थान ग्रहण किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आपके जानकारी में होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण और जो सूचकांक आपका दिसंबर माह में आया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। क्या आया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। ये जो आप लोगों का मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बताया, ये 2020 का है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ये मैंने 2020 का बताया, ठीक है, 2020 का बताया। और ये जो 129 था, ये 2019 में भारत का स्थान था, और यहां पर 2 स्थान का भारत को नुकसान हुआ।
यह आउट ऑफ 189 कंट्रीज में 131 रैंक भारत ने प्राप्त किया। और 3 इसका बुनियादी आयाम है, जीवन प्रत्याशा और आपके शिक्षा और प्रति व्यक्ति है। नॉर्वे जो है 2020 में फर्स्ट और नाइजर जो है सबसे लास्ट में। और ऐसे ही ये जो आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो आया ये आपका 2020 का है, ठीक है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसको जारी करता है। अफगानिस्तान फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, इंडिया जो है 8th रैंक और 162 कंट्रीज में, राइट। और ऐसे ही यूएस जो आपका एयर पॉल्यूशन, आपका यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सबसे पॉल्यूटेड सिटी के रूप में आपका लाहौर जो आता है पूरे वर्ल्ड में, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है रिलीज करता है। तो ये भी आपका 2020 का है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना होना, 2020 का है, ठीक है। चल अब आते हैं आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो इस बार भारत ने 10वें स्थान ग्रहण किया, 10th, ठीक है। 10वां स्थान भारत ने प्राप्त किया, ठीक है। 10वीं पोजीशन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कितना, 10th। और इसमें 100 में से भारत ने जो स्कोर किया वह था स्कोर 63.98, अर्थात कि 63.98 भारत का 100 में से स्कोर था, जिसमें वह 10वां स्थान प्राप्त किया। गत वर्ष में जो था भारत का स्थान वो 9वां था। गत वर्ष में, पिछले वर्ष जो भारत का स्थान था वह गत वर्ष में 9वां स्थान दिया गया, ठीक है, 9वां स्थान, ठीक है। और ये जो आपका सूचकांक है इसको, इंडेक्स को क्यों जारी किया जाता है, तो किसी भी देश द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग, एक शब्द है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, वार्मिंग कम करने की स्ट्रेटजी को लेकर, उसकी रणनीति को लेकर, क्योंकि वैश्विक तापन में जो वृद्धि है बहुत तेजी से हो रहा है, तो उस ग्लोबल वार्मिंग की कम करने की रणनीति को लेकर आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी होता है। यह पता चले कि आप जो है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में क्या कार्य कर रहे हैं। आप जैसे क्या होता है ना कि संसाधनों का तीव्र गति से दोहन हो रहा है, ठीक है, आप संसाधनों का तीव्र गति से दोहन कर रहे हैं, लेकिन आपने जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत आपने सतत एवं संपोषणी विकास को अपनाया है, क्योंकि आप चाहते हो कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेज उपलब्ध हो। तो आप उस आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, तो उसी को उद्देश्य में रखते हुए यह आपका जारी होता है। और दोस्तों यह इंडेक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी है, इसमें प्रथम 3 स्थान खाली गया। प्रथम 3 स्थान जो है वह 3 पोजीशन स्थान खाली गया, ठीक है। प्रथम 3 स्थान क्या गया, खाली गया। और आपका जो स्वीडन है, आप लोग नाम सुने होंगे, स्वीडन जो है वो 4th रैंक जो है प्राप्त किया, चौथा। कौन, स्वीडन। लेकिन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 इस बार 1st, 2nd, 3rd रैंक क्या हुआ, बिल्कुल खाली गया, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग दिसंबर माह में था उस पे मैंने चर्चा कर लिया। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड पर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन अवार्ड को आपको जानना, ठीक है। इंपॉर्टेंट अवार्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका जो एक एम्स भुवनेश्वर को, ठीक है, एम्स भुवनेश्वर को कौन सा पुरस्कार मिला, कायाकल्प पुरस्कार, ठीक है, कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको, अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसको, एम्स भुवनेश्वर को कायाकल्प अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये जो कायाकल्प अवार्ड है दोस्तों, यह स्वच्छता और हाइजीन,
ठीक है, और हाइजीन को प्रमोट करता है, ठीक है, स्वच्छता और हाइजीन को क्या करता है, प्रमोट करने के लिए ताकि स्वच्छता और हाइजीन को प्रमोट किया जाए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इसके साथ जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है, उस पर अधिक से अधिक क्या जाए, ध्यान आकर्षित किया जाए। तो इसके लिए ये कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है, और यह अवार्ड जो है एम्स आपके भुवनेश्वर को जाता है, ठीक है, एम्स, ठीक है, एम्स भुवनेश्वर को यह कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया। और स्वच्छता और हाइजीन को अधिक से अधिक प्रमोट मिले करने के लिए और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए आपका यह कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है, राइट। अब आपका एक इंपॉर्टेंट जो है विश्वजीत चटर्जी का नाम सुने होंगे, किसी को पता है तो बताएं। विश्वजीत चटर्जी, किसी को पता है तो वह बता सकता है विश्वजीत चटर्जी के बारे में, कोई जानता है? देख रहे हैं नाम से ही पूरे वर्ल्ड को हमको लग रहा है कि इन्होंने जीत लिया है। विश्वजीत चटर्जी, ये आपके विश्वजीत चटर्जी जो है ये हिंदी और बांग्ला सिनेमा के एक अभिनेता है, ठीक है। विश्वजीत चटर्जी कहाँ के? बांग्ला और हिंदी फिल्मों के ये सिनेमा के अभिनेता है, और इनको जो है आपको इंडियन पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? विश्वजीत चटर्जी को, जो कि बांग्ला और हिंदी फिल्मों के ये अभिनेता है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है किसने दिया? तो प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, प्रकाश जो मंत्रालय में है, प्रकाश जावड़ेकर जो है उन्होंने बांग्ला और हिंदी फिल्म के अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपके यंग मैथमेटिशियन है, ठीक है, एक यंग मैथमेटिशियन है, आप लोग जानते होंगे, अगर जानते हो तो आप लोग बताएं क्या नाम है। एक यंग मैथमेटिशियन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, किसी को पता चले तो वह जरूर बताए। इनको जो एक यंग मैथमेटिशियन है, इनको 2021 का क्या अवार्ड मिलता है? 2021 का माइकल एंड शीला अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। माइकल एंड शीला अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? एक यंग मैथमेटिशियन है, इनको 2021 का माइकल एंड शीला अवार्ड से नवाजा किया। ये जो यंग मैथमेटिशियन है, ये आपके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, 1 मिनट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिशियन, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ
मैथमेटिक्स के रूप में नियुक्त है, ठीक है, के रूप में नियुक्त है। और उस यंग मैथमेटिशियन का जो नाम है वो क्या है? निखिल श्रीवास्तव, ठीक है, निखिल श्रीवास्तव। ये हमारे एक मौसी का लड़का है, उसका नाम है। तो निखिल श्रीवास्तव जो है, श्रीवास्तव, ठीक है, उनको जो है निखिल श्रीवास्तव जी को बहुत ही यंग मैथमेटिशियन है और इनको 2021 का माइकल एंड शीला अवार्ड मिला। और वर्तमान समय में निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में नियुक्त भी है। अब ये जो आपका माइकल एंड शीला अवार्ड जो है यह किसे मतलब कि किसे दिया जाता है? तो जो कंप्यूटर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, 1 मिनट। तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में जो बहुत अच्छे रूप से क्या किया हो, वर्क किया गया हो कंप्यूटर साइंस में, और उसमें नए नए खोज किया गया हो, तो उनको माइकल एंड शीला अवार्ड से क्या किया जाता है? उनको नवाजा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक नाम आप सुने होंगे, बजरंग पुनिया, ठीक है, सभी लोग जानते हैं बजरंग पुनिया को। कौन है? आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताएं। बजरंग पुनिया अगर आप लोग जानते हो तो बताएं जल्दी से जल्दी। ये बहुत ही भारत के अच्छे फ्री स्टाइल रेसलिंग है, ठीक है, रेसलिंग है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बजरंग पुनिया बड़ा ही आपके चर्चे में रहते हैं। तो इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो जो आपके बजरंग पुनिया हैं, इनको ये फ्री स्टाइल रेसलिंग है और इनको स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। तो ये आपके एग्जाम में स्टेट पीएससी में डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा भी मिलेगा। एक नाम जो इस इंपॉर्टेंट अवार्ड में आते हैं, विद्युत मोहन, सभी लोग जानते हैं। किसका नाम आता है? विद्युत मोहन, ठीक है, विद्युत मोहन। किसी को पता है विद्युत मोहन के बारे में? तो अगर कुछ पता हो तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा कमेंट करें, विद्युत मोहन आखिरकार कौन है। तो ये जो विद्युत मोहन है, इनको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया। तो आपसे पूछ लेगा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? तो विद्युत मोहन को मिला। तो ये जो अवार्ड होता है दोस्तों, यह पर्यावरण संबंधी चुनौतियां आप लोग देखते हैं लगातार बहुत बड़े स्तर में पर्यावरण संबंधी जो है चुनौतियां मौजूद है। तो इस चुनौतियों को टैकल करने के लिए और नए नए जो एक आपके इनोवेटिव आप आइडिया क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको यह अवार्ड दिया जाता है और विद्युत मोहन को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों यह अवार्ड आपको याद रखना पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को लेकर। तो ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न आप लोगों को मिल जाते हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर पे, ठीक है, किस पर? इंपॉर्टेंट बुक्स और तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनसे संबंधित जो ऑथर हैं
वो जान लिया जाए तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए सहायक हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपके स्टेट पीएससी में बहुत आसानी से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक या दो प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर से मिल जाते हैं। तो आप लोगों को इन सब चीजों के विषय में जानकारी होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो दिसंबर माह में जो इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर थे उनके विषय में हम लोग जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट जितने अवार्ड थे हम लोगों ने जान लिया, और अब हम लोग इंपॉर्टेंट जितने बुक्स और उनके ऑथर हैं उनके विषय में जानते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, राइट। तो हम लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट आपके जो इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनसे संबंधित जो ऑथर हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट क्या बैंक, क्या नाम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने जो है दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण बुक है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक जिसे जारी किया, अगर किसी को नेम पता हो तो वो कमेंट करके बता भी सकता है कि क्या नेम है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसने बहुत महत्वपूर्ण बुक जारी किया उसका नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक बुक जारी किया। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन सी बुक जारी किया? फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक बुक को जारी किया। अब ये जो बुक है, इस बुक को गवर्नमेंट द्वारा लिए गए जो रीजनल कोऑपरेशन रणनीति होती है उसको दर्शाता है। गवर्नमेंट द्वारा जो रीजनल कोऑपरेशन रणनीति होती है उन रणनीति को दर्शाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हेल्थ, जैसे कि आपका जो हेल्थ है, हेल्थ एंड फाइनेंस जो है, हेल्थ और फाइनेंस, ताकि जो कोविड-19 महामारी है ना, उस कोविड-19 महामारी में ठीक है, ताकि कोविड-19 महामारी में एशिया और पैसिफिक गवर्नमेंट कोविड-19 महामारी के दौरान एशिया व पैसिफिक गवर्नमेंट की जो आर्थिक रणनीति है, उस आर्थिक रणनीति को बहुत मजबूत तरीके के रूप में यह चीजें दर्शाया गया। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान, ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत बना जा सके। ठीक है, आर्थिक रूप से क्या बन सके? हम स्ट्रॉन्ग बन सके, मजबूत बन सके। ठीक है, एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक बुक को जारी कर दिया, और इस बुक का नाम फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ये जो है गवर्नमेंट द्वारा क्या होता है, जो रीजनल कोऑपरेशन रणनीति होती है उसको
यह दर्शाता है। जैसे कि हेल्थ एंड जो फाइनेंस है उससे संबंधित, ताकि जो कोविड-19 महामारी है उसके दौरान जो एशिया और पैसिफिक गवर्नमेंट है वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बन सके, वह इससे संबंधित माना गया। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बुक है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वह दूसरे बुक का नाम क्या है? आपका नाम सुने होंगे एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू का नाम सभी लोग जानते हैं, कमेंट करिएगा कौन है वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, कमेंट करें कौन है वेंकैया आपके नायडू। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम, 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज को क्या किया? रिलीज किया, जारी किया। किसने? एम वेंकैया नायडू ने। क्या किया? 14 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज को क्या किया? जारी किया। इसके लेखक कौन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लेखक आप लोग नोट कर लीजिए, किसी को पता है तो वो कमेंट भी करते। इसके लेखक जो है डॉक्टर ए शिवाथनु पिल्लई। ठीक है, कौन है? डॉक्टर ए शिवाथनु पिल्लई जो है यह इसके लेखक है। यह जो बुक लिखी गई यह अब्दुल कलाम, जो कलाम साहब हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति, तो अब्दुल कलाम साहब के जीवन को दर्शाता है। तो आपके पूर्व राष्ट्रपति पर लिखी गई है तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एम वेंकैया नायडू 14 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज को जारी किया। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर ए शिवाथनु पिल्लई। और यह जो बुक है यह कलाम साहब के जीवनी को दर्शाता है। अब दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब आपके दोस्तों तीसरे स्थान पर जो महत्वपूर्ण आपका बुक आता है, तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो तो वो अपना कमेंट करके पूछ भी सकता है। ठीक है, एक नाम सुने होंगे माधव भंडारी, आप लोग सुने होंगे तो कमेंट करिए। माधव भंडारी, सभी लोग जानते हैं माधव भंडारी को कि नहीं? अभी आप लोगों के अयोध्या पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, तो आपके जो माधव भंडारी हैं इन्होंने एक अयोध्या नाम के बुक को जारी किया। कौन सा? अयोध्या नाम के बुक को क्या किया? जारी किया। अब ये जो अयोध्या नाम के बुक जारी हुआ तो भाई अयोध्या में कौन है? राम मंदिर है। तो श्री रामचंद्र जी के जो मंदिर है, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोटेस्ट को समराइज्ड फॉर्म में पोर्ट्रे करता है। ठीक है, पोर्ट्रे करता है। तो ये जो है माधव भंडारी, उन्होंने एक अयोध्या नाम का बुक लिखा, और ये जो है बुक राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो भी प्रोटेस्ट हैं उनको समराइज्ड फॉर्म में क्या करता है? पोर्ट्रे करता है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा।
एक कैलाश सत्यार्थी का नाम आप लोग सुने होंगे, बड़े ही चर्चित हैं, नोबेल का शांति पुरस्कार भी मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त भी कर चुके हैं। तो कैलाश सत्यार्थी बहुत ही चर्चित नाम है। तो इन्होंने कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ठीक। तो कैलाश सत्यार्थी ने कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान बुक को क्या किया, जारी किया, बुक को जारी किया। अब इस बुक को चीफ आपके जो जस्टिस रह चुके हैं आपके दीपक मिश्रा, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और आपके राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं आपके हरिवंश नारायण, ठीक है। तो दीपक मिश्रा और हरिवंश नारायण सिन्ह ने जारी किया, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दीपक मिश्रा जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो दीपक मिश्रा जी, और हरिवंश नारायण सिंह जो कि राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हैं, उन्होंने दोनों मिलकर इस बुक को क्या किया, इसको लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च किया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कैलाश सत्यार्थी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, ये आपके महत्वपूर्ण बुक और उनसे संबंधित ऑथर थे। एक आपके जो अवार्ड पढ़ाते वक्त मैंने 1 या 2 अवार्ड छोड़ दिया था, कुछ याद आ रहे हैं तो उन अवार्ड पे चर्चा कर देते हैं, तो उसको वहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट ऑफ इन्वेंटर, ठीक है, इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट ऑफ इन्वेंटर, आप लोग नाम सुने होंगे गीतांजलि राव। तो गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन में किड ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट ऑफ इन्वेंटर गीतांजलि राव को क्या मिला, किड ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। कहां पर, टाइम मैगजीन में, ठीक है। एक जो है जर्नलिस्ट ऑथर हैं, एक जर्नलिस्ट ऑथर राज कमल झा। तो इन्होंने, राजकमल झा ने रविंद्रनाथ, जो जर्नलिस्ट ऑथर राजकमल झा हैं,
राजकमल झा ने रविंद्र नाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज अवार्ड, ठीक है, राजकमल झा ने रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज को थर्ड पोजीशन में इन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो जर्नलिस्ट ऑथर राजकमल झा ने रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी जो प्राइज है उसको थर्ड पोजीशन में क्या किया, जीता गया। अब ये जो अवार्ड इनको मिला, इनकी एक नोवेल है, जो इनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज मिला, इनकी एक महत्वपूर्ण नोवेल है। उस नोवेल का नाम है द सिटी एंड सी, द सिटी एंड सी। तो यह अवार्ड इनके महत्वपूर्ण नोवेल है द सिटी एंड सी के लिए यह इनको अवार्ड मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने कुछ आपको दिसंबर माह में करंट अफेयर में बताया गया। अभी आपको और भी चीजें दिसंबर माह के करंट अफेयर में चर्चा होगा, आप लोग अच्छे तरीके से चीजें देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल बताऊंगा। प्लीज सभी लोग अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं पीएससी लेवल का करंट अफेयर, थोड़ा इसमें यूपीएससी का भी लेवल है, ऐसी बात नहीं लेवल नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं यूपीएससी लेवल के 14 से 15 टॉपिक आपको अलग से दिसंबर माह के करंट अफेयर में ही पढ़ा दूंगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर।